ब्लड सर्कुलेशन रिलेटेड बीमारी, ऑक्सीजन रिलेटेड बीमारी। मीठा खाने से कभी भी डायबिटीज नहीं होती, उसको आप हजम नहीं कर पाते करके डायबिटीज होती। ध्यान से देखिए डायबिटीज किस तरह से होगी, सिंपल लैंग्वेज में समझाता हूं। आपने एक मोमबत्ती ली, उसको जलाया, उसके ऊपर कांच का ग्लास उल्टा रख दिया तो क्या होगा? 15-20 सेकंड के बाद बुझ जाएगी। क्यों बुझेगी? ऑक्सीजन। सेम टेक्निक हमारा डायबिटीज का है। आप खाना खाते हो, हम खाना खाते कार्बोहाइड्रेट, बदकिस्मती से हमारा खाना कार्बोहाइड्रेट है। आप जो भी खाते हैं अल्टीमेटली उसका बनना तो ग्लूकोज ही है। आप बादाम खाओ, काजू खाओ, नॉनवेज खाओ, वेज खाओ, रोटी खाओ, चावल खाओ, कुछ भी खाओ, अल्टीमेटली वो बनता क्या है? ग्लूकोज बनता है। हम जो भी खाना खा रहे हैं कार्बोहाइड्रेट, 2-2.5 घंटे में वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। ग्लूकोज में जैसे हम खाना खाते हैं, हमारा ब्रेन है ना, सबसे पहले हमको भूख लगाता है कि भूख जागरूक करता है, फिर हम खाना खाते हैं और ब्रेन उसी टाइम डाइजेशन सिस्टम को बोल देता है कि भाई सामने वाले ने खाना खाना शुरू कर दिया, तुम इसको डाइजेस्ट करने का प्रोसेस शुरू करो। और सेम टाइम इंसुलिन को भी मतलब पैंक्रियाज को भी कमांड देता है कि भाई अभी खाना शुरू हो गया, आपको अभी क्या चाहिए? पैंक्रियाज को इंसुलिन चाहिए, इंसुलिन बनाने का काम चालू करो। तो यहां पर ग्लूकोज बनने का काम शुरू हो जाता है, सेम टाइम वहां पर इंसुलिन भी बन जाता है। अब इंसुलिन का काम क्या होता है? हमारे बॉडी का जो ब्लड शुगर है उसको बैलेंस करना, उसको न्यूट्रल रखना, ये काम क्या होता है? इंसुलिन का होता है। अब वो इंसुलिन काम किसके मदद से करता है? ऑक्सीजन की मदद से करता है। अगर इंसुलिन को ऑक्सीजन प्रॉपर प्रोपोर्शन में मिलेगा तो ही वो ग्लूकोज को जला पाएगा और एनर्जी में कन्वर्ट कर पाएगा। अब होता क्या है? आपके बॉडी का ऑक्सीजन लेवल कम है। साइंस क्या कहता है? एवरी 100 ml ब्लड 20 ml डिसॉल्व ऑक्सीजन आपके बॉडी में होना चाहिए। कितना? एवरी 100 ml ब्लड 20 ml आपकी बॉडी के अंदर डिसॉल्व ऑक्सीजन होना चाहिए। और हमारे बॉडी का जो ब्लड कितना होता है मालूम है? आपके वजन का 20%। मतलब आपका वजन अगर 100 किलो है तो 20 लीटर ब्लड आपकी बॉडी में मौजूद है, और उस 20 लीटर ब्लड में 20 ml यानी 2 लीटर डिसॉल्व ऑक्सीजन आपके बॉडी में होना चाहिए। अगर होगा तो आपको कभी डायबिटीज नहीं होगा। लेकिन आज 400 की मारामारी, 2000 ml तो बहुत दूर की बात, 400 की मारामारी है। तो आपके बॉडी में क्या है? ऑक्सीजन की कमी है, और इंसुलिन को क्या चाहिए? ऑक्सीजन। इसको चलाना है ग्लूकोज को। अब इंसुलिन को प्रॉपर प्रोपोर्शन में ऑक्सीजन नहीं मिलता क्योंकि आपके बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की कमी है। तो क्या करता है? जितना ऑक्सीजन मिला उतने में जला देता है, बाकी को छोड़ देता है। क्योंकि अभी मोमबत्ती जली की कब? जब उसको ऑक्सीजन मिलेगा, बराबर ना? तो उसको ऑक्सीजन मिलेगा नहीं तो उसने छोड़ दिया उसको। तो थोड़ा बहुत जला दिया, थोड़ा बहुत छोड़ दिया, थोड़ा बहुत जला दिया, थोड़ा बहुत छोड़ दिया। अब वो जो ग्लूकोज का जो ब्लड है, जो जो ब्लड शुगर पे कन्वर्ट हो चुका है, वो आप अपने गुलाब जामुन का पानी देखा है क्या बोलते उसको? चाशनी बोलते हैं। हाँ, चाशनी। हाँ, बस उस तरह से ब्लड बनना चालू हो जाता है। और वो क्या होता है? हमारी ब्लड वेसल को थिक कर देता है, गाढ़ा कर देता है। जब हम नाक में ऑक्सीजन लेते हैं ना, तो वो जो गाढ़ा ब्लड है ना, गाढ़ा ब्लड ऑक्सीजन को आगे पास नहीं होने देता। आगे पास नहीं होने देने के कारण क्या होता है? जो हमारी ब्लड सेल्स को क्या चाहिए? सबसे पहले ऑक्सीजन चाहिए ना। खाना बाद में मिलेगा तो भी चलेगा, आज खाना नहीं भी मिलेगा तो चलेगा ना, मरेगा, लेकिन ऑक्सीजन अभी क्या भी मिलना चाहिए। अब वो गाढ़ा ब्लड है ना, हमने जो नाक से खींची हुई ऑक्सीजन है आगे पास नहीं होने देता, और नहीं पास होने देने के कारण हमारे ब्लड सेल तड़पना शुरू हो जाते हैं, कमजोर हो जाते हैं। इसीलिए एड्स वाला 20 साल तक जिंदा रह सकता है, लेकिन डायबिटीज वाले की 2 महीने का भी गारंटी है, क्योंकि कुछ ना कुछ बीमारी हो जाती है। अच्छा, डायबिटीज वाला मरता है ना, मल्टीपल ऑर्गन फेलियर से मरता है। कम से कम 45 ऑर्गन फेल हो जाते हैं उसके, तब जाके वो मरता है। एक ऑर्गन पार्ट डेड हो जाता है, क्योंकि वो जो खून है ना, वो ब्लड ऑक्सीजन को पास नहीं होने देता। पास नहीं होने के कारण हमारे ब्लड सेल्स तो, हमारे ऑर्गन पार्ट तो ब्लड सेल्स से बने, तो फिर वो डैमेज होना शुरू हो जाते, कमजोर होना शुरू हो जाते। तो डायबिटीज क्यों होता समझ में आपको?